माँ प्लीज माँ, अपनी बात पे अड़े मत रहिए। हम जो कह रहे हैं उसे समझो। श्रुति को वो पसंद है और पापा और गणेश को भी पसंद आया, इसीलिए वो राजी हो गए। अपनी पसंद की जिंदगी हर एक लड़की जीना चाहती है, तभी वो खुश रह सकती है। माँ, कहना क्या चाहती हो? मैं सब कुछ चुपचाप देखती रहूं और मैं कुछ भी ना कहूँ इस बारे में, यही चाहती हो क्या? उसको अगर पसंद है तो जाने दो, आप क्यों रोक रही हैं? और दूसरे क्या कहेंगे इस बात को आप उसके ऊपर क्यों थोप रही हैं? माँ, मतलब मैं अपनी बेटी की शादी में ना रहूं, यही कहना चाहती हो क्या? माँ, अगर आप इसी तरह बातें करेंगी तो हमारा बात करने का कोई मतलब ही नहीं। हम आपसे कोई बात करेंगे ही नहीं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, श्रुति बहुत जिद्दी है। एक दिन वो शादी करके आकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, उसके बाद आप हमें कुछ मत कहना। चलो संगीता, यहाँ से चलो। सुनो ना, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मेरी बात तो समझो तुम दोनों। माँ, अगर आपको कोई एतराज है तो जल्दी बोलो, हम सुन लेंगे। लेकिन अगर इस मामले में जीजू अपनी टांग अड़ाएंगे तो हमें पसंद नहीं और पापा को भी नहीं। एक बात बताइए माँ, पहले तो इस घर को गिरवी पर रखा गया और उसके बाद इतना ही नहीं, गणेश से होटल तक छीन लिया गया और अब तो वो होटल बंद होने की स्थिति में है। माँ, क्या आज तक जीजू ने इस घर में कमाकर कुछ दिया है क्या? जबकि भाभी अपनी पूरी तनख्वाह आपके हाथों में थमा देती है और आप उनको ही हमेशा नीचा दिखाती हो और जीजू को अपने सर पर चढ़ा कर रखती हो। क्या यही आपका इंसाफ है माँ? आप सोचिए माँ, आप अपनी बेटियों की फिक्र करती हैं, इस बात को मानती हूँ मैं, लेकिन आपको पूरी जिंदगी भाभी के साथ रहना है, ये मत भूलिए माँ। उनकी तारीफ करने को नहीं कह रही, कम से कम आप उनका दिल तो मत दुखाइए माँ। गंगा, श्रुति की शादी किसी ऐसे आदमी के साथ करवाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी एक बात सुनिए, अगर उसको वो पसंद है तो फिर दूसरों को इससे क्या प्रॉब्लम है? अगर उसकी मर्जी है कि वो उससे शादी करे तो करने दीजिए ना। माँ, आप जाइए और जाकर गणेश और पापा से आप बात कीजिए। और अपनी जीजा जी से? आप चुप रहिए, उन्होंने आज तक कुछ अच्छा किया है क्या? और रही हमारी बात, हम सबकी तो शादी हो चुकी है और इस घर में क्या होना है इसका फैसला हमसे ज्यादा पापा और गणेश को करना चाहिए और किसी को नहीं। माँ, अगर इतना समझाने के बाद भी आप अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी ना तो यहाँ कोई नहीं आएगा। दीदी, अगर जीजू कोई गलती करते हैं तो उनसे पूछा करो, ऐसे चुप मत रहा करो। वो आपको खा नहीं जाएंगे। हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब इनकी मर्जी है, जो भी करे। चलो गंगा, चलते हैं। आनंद भवन से खाने के लिए बोला तो जीजा जी ने मना कर दिया। तुमने सही कहा था कीर्तना। मैं एक बात पूछूं क्या आपसे? मेरे मन में कुछ नहीं है और यहाँ आसपास भी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए पूछूं। इतनी सोचने वाली बात क्या है, पूछो ना। उस दिन घर में जब हिस्से की बात हुई तो जीजा जी ने बोला 6 हिस्से होंगे, उसमें आपका हिस्सा भी है ना? ये बात जीजा जी को भूलनी नहीं चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लगा गणेश। अभी ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं, कुछ ना कुछ तो करूंगा। अब क्या करोगे? किसी और होटल से अरेंज करना पड़ेगा, कैसे भी करके इस साल भी खाना दूंगा। ठीक है, अगर पैसों की कमी हो तो मैं अपने गहने दे सकती हूँ। गहने हैं तो क्या हुआ, अगर उससे किसी की भूख मिटती है तो इससे अच्छा क्या होगा। थैंक्स कीर्तना, हमारे परिवार में बहुत सारी परेशानियां हैं। ये सब जानने के बाद भी फिर भी तुम मदद करती हो, पर तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करता है। कोई बात नहीं गणेश, वो आपके अपने हैं, उनसे मैं कैसे नाराज रह सकती हूँ। समझने में वक्त लगेगा लेकिन चलेगा। थैंक्स कीर्तना। हाँ, गंगा का फोन आया था, घर जाकर वो माँ को सुना कर आई है। वो क्यों? श्रुति और शिव कुमार की शादी को लेकर। माँ नहीं मानेगी कीर्तना। बहू और बेटी में बहुत फर्क होता है गणेश, अपनी बेटी की खुशी के लिए वो जरूर मान जाएंगी। ये अनाथालय का काम खत्म होते ही मैं और तुम शिव कुमार से बात करने चलेंगे। मैं चलूंगी तो माँ को पसंद नहीं आएगा, इसलिए आप किसी और को ले जाइए, चाहिए तो बहनों में से किसी को ले जाइए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। बस तुम हमेशा अपनी जिद पे मत अड़ी रहा करो कीर्तना, कभी माना भी करो। नहीं गणेश, श्रुति की शादी नहीं हो जाती तब तक हमें जिद नहीं करनी चाहिए, सबको बस खुश रखना होगा। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारा काम है, आप जाकर आइए।
आइए हाँ। आइए आइए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। माँ, घर बहुत अच्छा है। ऑफिस की छुट्टी है क्या? जी हाँ, कॉफी पियेंगे आप? अरे रुको, अभी आए हैं ना। नमस्ते हाँ भाई साहब। नमस्ते जी। आप दोनों अकेले आए हैं, श्रुति को भी साथ ले आते। श्रुति को हम कहाँ से लेकर आए? वो तो यहीं पे रहती है ना। आप हमारे घर आए, हमें बहुत खुशी हुई। मेरी पोती श्रुति से बहुत प्यार करती है। श्रुति बहुत अच्छी लड़की है। मेरा शिवा किस्मत वाला है। वो तो बात है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मेरी पहले जो बहू थी वो भी बहुत अच्छी थी। ऊपर वाले ने उसे हमसे दूर कर दिया और बेचारी बच्ची के सर से माँ का साया छिन गया। श्रुति शादी करके आएगी, उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। श्रुति बहुत खुश होगी जब इस घर में आएगी तो। माफ कीजिएगा, श्रुति की माँ को लगता है ये रिश्ता पसंद नहीं। अगर आप नहीं चाहती तो फिर हम ये शादी नहीं करेंगे। और फिर ये कहाँ का न्याय हुआ कि अपनी बेटी को किसी की दूसरी बीवी बना दें? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। नहीं अंकल, अगर आंटी को पसंद नहीं है तो मैं भी ये शादी नहीं करूँगा। मैं आप दोनों की मर्जी के बिना श्रुति से शादी नहीं करूँगा। और जो कुछ भी होगा आप लोगों की मर्जी के साथ ही होगा। श्रुति को मेरी माँ अपनी बेटी जैसा मानती है, वैसे ही आप भी जब मुझे अपना बेटा मानेंगी तभी मैं श्रुति से शादी करूँगा। मुझे अब आपसे किसी किस्म की नाराजगी नहीं है। देखो बेटा, ये आप दोनों की जिंदगी है, हमें कोई एतराज नहीं। मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। तुम बोलो ना। मुझे भी पसंद है। सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे श्रुति जैसी बहू मिल रही है। जरूर मैंने कोई पुण्य किए होंगे। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। अभी घर जाके हम सभी को मुहूर्त का दिन निकाल कर आपको बताते हैं, ठीक है ना? और वैसे दहेज वगैरह नहीं नहीं, वो मेरी पत्नी बनके थोड़े ही आ रही है इस घर में। वो तो मेरी बेटी की माँ बनकर आ रही है। बहुत खुशी हुई। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ, क्या कहा? ठीक है, अभी आता हूँ। किसका फोन था? कोई बुरी खबर आई है क्या? आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? कुछ तो बोलिए। वो तुम्हारी दोस्त आखिरी सांस ले रही है। कौन? कौशल्या? हाँ। हे भगवान, क्या वो हॉस्पिटल में है? वो हॉस्पिटल में नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 48 घंटे का ही समय है, इसलिए आपको इन्हें घर ले जाना चाहिए। अभी वहीं से फोन आया था, हमें जल्दी जाना चाहिए वहाँ। चलिए तुरंत चलते हैं। हाँ। बेचारी कौशल्या, ये सब कैसे हो गया? कितने एहसान है उस औरत के हमारे ऊपर। अगर वो ना होती तो क्या हमें औलाद का सुख मिलता? रोने से कुछ नहीं होगा। वो कह रहे थे कि कौशल्या को हमसे कुछ बात करनी है। क्या कहा? हमें कीर्तना को कौशल्या से एक बार मिलवाना होगा। क्यों मिलवाना होगा? कीर्तना को? वो भी कौशल्या से? हाँ। ये आप कह रहे हैं?
नमस्ते सर। आइए मैम। कौशल्या अब कैसी है? उनकी याददाश्त जा चुकी है, उन्हें कुछ याद नहीं। कितने दिनों से हॉस्पिटल में है? करीब 10 दिन हो गए। डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं बच सकती, तो इसीलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। सुनिए, हम कौशल्या को घर ले जा सकते हैं क्या? आप लोग देख लीजिए, कोई परेशानी ना हो। इतने दिनों से आपने जो हमारी मदद की है, इसके लिए हम आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे? यहाँ हम लोग किसी पर एहसान नहीं करते। यहाँ कई लोग हैं और आप लोगों के सहयोग की वजह से ही हम उन्हें यहाँ रख पा रहे हैं। आप जैसे ही अच्छे लोगों की वजह से हम इनका ध्यान रख पा रहे हैं। क्या हम कौशल्या से मिल सकते हैं? आइए जरूर। क्या हो गया तुम्हें? इतने अच्छे परिवार से हो, फिर भी किसी ने साथ नहीं दिया तुम्हारा। ये क्या हाल हो गया? क्या देख रही हो कौशल्या तुम? दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं, मगर ये इसका क्या हाल हो गया? डॉक्टर ने इसके बारे में क्या कहा है? कोई दुख है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, इसीलिए ये ठीक नहीं हो रही, ऐसा डॉक्टर ने कहा। पंकजम, कौशल्या को घर ले जाना ठीक रहेगा क्या? ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इसके अंतिम समय में मैं इसके साथ रहूंगी, वरना भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। अगर कीर्तना अचानक से घर आ गई और इनके बारे में पूछा तो? उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और उसे बताने से अब फायदा भी क्या है? सर, कौशल्या को अपने साथ ले जा सकते हैं क्या? अगर आप चाहते हैं तो अपने साथ ले जाइए, पर हाँ, एक बात बताइए मुझे, इनकी बेटी को इनके बारे में पता है क्या? वो जानती है इन्हें? नहीं, उसे नहीं पता है। हम बताएंगे भी नहीं उसे, और ये हमारे घर भी नहीं आई हैं। चलिए ठीक है, फिर थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, वो कर लेते हैं, फिर आप इन्हें ले जाइएगा। 1 मिनट सर, आपको कोई मिलने के लिए आया है सर जी। मैं जरा भी आता हूँ।